किसान भाई दूसरी चीज आती है, ज्यादातर किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि कितने खेत के लिए कितनी एरिया की नर्सरी होनी चाहिए, या जो आपका धान लगता है उसमें कौन कौन से रोग आते हैं उस हिसाब से उपचारित करना होता है उसको। वो 6 किलो आपका 1 बीघे के लिए बीज पर्याप्त होता है। अगर आपका मध्यम आकार का बीज है तो बीघे के हिसाब से 8 किलो तक। नमस्कार किसान साथियों, आज ये वीडियो धान की नर्सरी से संबंधित होने वाली है। तो साथियों, आज ये वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि धान की नर्सरी वैज्ञानिक विधियों द्वारा कैसे डाली जाती है। तो साथियों, आज वीडियो में हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन सिंह सर हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि धारा में। कृषि धारा चैनल से जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज हम चर्चा करेंगे धान की नर्सरी के बारे में। देखिए किसान भाइयों, धान की नर्सरी एक शब्द बड़ा छोटा लगता है। आपको लगता है कि धान की नर्सरी बस डाल देनी है और उसको रोप देना है, लेकिन एक वैज्ञानिक के नाते मैं आपको एक क्रमबद्ध तरीके से धान की नर्सरी की तैयारी बता देता हूँ। देखिए किसान भाइयों, पहली चीज होती है धान की नर्सरी में भूमि का चुनाव और उसकी तैयारी, जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भूमि का चुनाव ऐसी जगह होना चाहिए जो बिल्कुल खुले में ना हो, थोड़ा सा छाया उस पर पड़ती हो, जो थोड़ा ठंडी जगह हो। यानी कि आपको पता है तो किसान भाइयों की जब धान की नर्सरी हम डालते हैं उसमें गर्मी यानी टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में धान की नर्सरी में बड़े कोमल पौधे होते हैं, उनको बचा पाना थोड़ा दुष्कर होता है। तो भूमि का चुनाव ऐसी जगह करें जहाँ ठंडा रहता हो, यानी कहीं छाया हो, या ऐसा खेत जो कहीं पे छाए के बीच में पड़ता हो या किनारे पड़ता हो, ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए, पहली चीज। किसान भाई दूसरी चीज आती है, ज्यादातर किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि कितने खेत के लिए कितनी एरिया की नर्सरी होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक सम्मत में 1 हेक्टेयर की अगर आपको रुपाई करनी है धान की, 1 हेक्टेयर का मतलब हो गया 4 बीघा, ठीक है। तो उसके लिए आपको धान की नर्सरी कम से कम 800 वर्ग मीटर और अधिकतम 1000 वर्ग मीटर की धान की नर्सरी आपको तैयार करनी होगी। तो ये आपका एरिया का हो गया एकदम करेक्शन की कैसे आपको करना है। भूमि का चुनाव क्लियर हो गया, तैयारी कैसे करेंगे। देखिए किसान भाई, धान की नर्सरी की जो तैयारी होती है वो जैसे आप सामान्य खेत जोतते हैं उससे थोड़ी सी अलग होती है। आप जुताई इसकी करेंगे, गहरी जुताई करेंगे, इसके बाद ढेले बनेंगे, फिर आप दूसरी जुताई करेंगे, और जब तक ढेले खत्म न हो जाए तब तक इसकी आप जुताई 2 से 3 बार कर लेंगे। क्योंकि एरिया छोटा होता है इसलिए आप टिलर का, हैंड टिलर का यूज कर सकते हैं, छोटे कल्टीवेटर का यूज कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जिनको बहुत छोटी नर्सरी डालनी है वो फावड़े से, कुदाल से भी वो नर्सरी की तैयारी भुरभुरा बना सकते हैं। जितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी होगी उतनी ही आपकी धान की नर्सरी अच्छी बनेगी। दूसरी बात कि इसी भूमि की तैयारी के समय इसमें अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है, कार्बनिक खाद जो भी उपलब्ध है आपके पास, वो इसको मिला दें। इसकी कोई संस्कृत मात्रा आपको बताने का फायदा नहीं, क्योंकि जो आपके पास उपलब्ध हो, अधिक पड़ेगा तो नुकसान नहीं करेगा। धान की नर्सरी में जितना भी कार्बनिक तत्व होता है हमेशा लाभ लेता है। जब आपकी धान की नर्सरी की तैयारी पूरी हो जाए, यानी कि जब आपको नर्सरी डालनी हो, तब आप इसमें नर्सरी में पानी लगाते हैं और उसको कम से कम 2 से 3 बार पाटा लगाते हैं। पाटा इसलिए लगाते हैं ताकि जो पानी का जो पर्कुलेशन यानी नीचे जाने का जो क्रम है वो टूट जाए और कम से कम पानी जो है जमीन के नीचे जाना सुनिश्चित हो जाए। इसके बाद खेत आपका तैयार माना जाता है कि हाँ, आप धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार है, क्योंकि पानी अब स्थिर हो गया है और भूमि भी लगभग एक कीचड़ जैसा बन गया है। अब आप थोड़ा सा इंतजार करिए, जो अतिरिक्त पानी है उसको उतर जाने का इंतजार करिए या उतार दीजिए। और पानी उतरने के बाद इसमें आपको जो भी खाद, डीएपी या आपको जो भी पोषक तत्व, तो जैसे आपको शुरुआती दौर में डीएपी अति आवश्यक है, डालना चाहिए। और डीएपी के साथ अगर आपका खेत में थोड़ा सा खैरा रोग या लालपन का शिकायत आती है तो उसके साथ जिंक भी मिला लीजिए, और वो मतलब कि धान का बीज डालने से पहले ही उस खेत में आप मिला लीजिए और पाटा लगा दीजिए, ताकि आपका जो उर्वरक हो ऊपरी सतह पे जमीन में ढक जाए। तो आपके लिए जैसे ही आप बीज डालेंगे उपयोगी सिद्ध होगा। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि बीज के लिए क्या करें। आप तो खेत तैयार हो गया, अब बीज की बात आती है। बीज के लिए पहली बात तो बीज का चुनाव है। तो जो भी आप प्रजातियां अपने इच्छानुसार चुनते हैं उसका बीज का चुनाव में एक विशेष चीज होती है। अगर हाइब्रिड है तो कोई बात नहीं है, तब तो उसमें आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाइब्रिड नहीं है तो सामान्य प्रजातियां जो होती हैं, कोशिश करिए कि प्रमाणित बीज हो। प्रमाणित बीज से फायदा होगा कि आपका रोग मुक्त होगा, और बीज में जो उसकी बीज की जो क्वालिटी होती है, जो प्रजाति की आपकी जो विशेषता होती है वो शुद्ध होती है, और आपको जैसा आप उम्मीद करके वो प्रजाति खरीद रहे हैं वैसा आपको उत्पादन मिलता है। तो बीज प्रमाणित होना चाहिए, नया होना चाहिए, और कोशिश करिए कि किसी अच्छे संस्थान या अच्छी कंपनी के माध्यम से बीज खरीदिए और बीज की शुद्धता आप सुनिश्चित करिए ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिल पाए। अब दूसरी बात आ जाती है कि सर मैं बीज आपके पास आ गया,
तो अब इस बीज को कैसे तैयार करना है? तो बीज को तैयार करने से पहले आप अपने खेत का, जहाँ नर्सरी डालते हैं, इतिहास देखिए, या जो आपका धान लगता है उसमें कौन कौन से रोग आते हैं, उस हिसाब से उपचारित करना होता है उसको। अगर आपको इतिहास नहीं समझना है, आप चाहते हैं कि आपको उपचारित करना ही करना है, तो आप दो तरीके से उपचार कर सकते हैं। एक, जीवाणु जनित जितने रोग आते हैं उसके लिए जीवाणुनाशी से उसका बीज का शोधन करना है। दूसरा, आपके जो फफूंदी इस द्वारा जनित बीमारियां आती हैं उनके लिए फफूंदी नाशक से उसका शोधन करना है। तो किसान भाई दो तरीके से कर सकते हैं। बीज को ज्यादातर नर्सरी में डालने से पहले सारे किसान भाई इसको भिगोते हैं। तो जैसे कि 25 किलो बीज के लिए हम मानक बताएं, उसी हिसाब से अपनी मात्रा बढ़ा लीजिए। 25 किलो बीज को भिगाने के लिए 100 लीटर पानी पर्याप्त होता है। तो लगभग 4 ग्राम, आपका 4 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा आती है, स्टेप्टोमाइसिन के नाम से दवा आती है, उसको आप उसी पानी में प्रति 25 किलो बीज के हिसाब से घोल लीजिए। 100 लीटर पानी अधिकतम होता है। अगर आपका बीज मान लीजिए कि 25 किलोग्राम से कम है तो उस हिसाब से पानी की मात्रा घटा सकते हैं, उसी हिसाब से दवा की मात्रा भी आपकी घट जाएगी। लेकिन अगर 25 किलोग्राम आपका बीज है तो उसके लिए 4 ग्राम आपका स्टेप्टोसाइक्लिन लगेगा। साथ में लगभग 2 से 2.5 ग्राम कोई फफूंदीनाशक जैसे कार्बेंडाजिम हुआ, थीरम हुआ, वो भी उसी पानी में घोल दें। अच्छे से घोलने के बाद उस बीज को रात भर उस पानी में, दवा घुले पानी में भिगो दें और अगले दिन उसको छान लें, पानी निकल जाने दें और उसको फैला दें छाए की जगह, अंकुरण को फूटने दें। अंकुरण होने के बाद ये बीज आपका धान के नर्सरी जो आपका खेत आपने बनाया उसे पड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो किसान भाई मान लीजिए किसी कारणवश पानी में घोलना भूल जाते हैं, तो जब आपके बीज से पानी पूरा निकल जाए तो दवा की इसी मात्रा को बीज पे छिड़कते हुए अच्छे से हाथ से 2 से 4 बार उलट पलट के लगाएं, जिससे सारी दवा उस पर लेपित हो जाए और वह अंकुरण के लिए उसको छोड़ दें। लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि पानी में ही घोल दें दवा, जिससे ये दवाएं आपके धान के बीज के अंदर तक पहुंच जाए और कोई भी अगर रोग का अंश बीज के अंदर मौजूद है जो बीज जनित बीमारियां पैदा करता है तो पूर्णतः वो नष्ट हो जाए। तो ये तो हो गया आपका बीज तैयार। अब किसान भाई आ जाएं, एक बड़ा सवाल आता है आपका कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो किसान भाई देखिए, हम अगर आपको बताएं बीज की मात्रा, तो बीज की मात्रा बीज के आकार पर निर्भर करता है। जो महीन बीज होते हैं यानी पतले दाने के बीज, उसकी मात्रा कम लगती है। जो मध्यम दाने के बीज होते हैं उसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। जो मोटे दाने के बीज होते हैं उनकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। जो महीन बीज होता है, हमारे यहाँ बीघा चलता है, मैं बीघे के हिसाब से बता दूं, वो 6 किलो आपका एक बीघे के लिए बीज पर्याप्त होता है। अगर आपका मध्यम आकार का बीज है तो बीघे के हिसाब से 8 किलो तक बीज पर्याप्त होता है। अगर मोटा है तो 10 किलो बीज प्रति बीघा आपका कम से कम पड़ना चाहिए नर्सरी में, जिससे आपको नर्सरी में पौध की संख्या रोपाई के समय कम ना पड़े। अब किसान भाई आ जाते हैं कि इसको डालते कब है। आपका खेत तैयार है, मैंने कहा था अतिरिक्त पानी उतार दीजिए। जब खेत में कीचड़ जैसा, मतलब कीचड़ बच जाए, पानी लगभग समाप्त हो जाए, उसी समय आपको इस बीज को अच्छे से फैलाना है। और ये कोई अनुभवी आदमी इस चीज को करे जिससे खूब पतली सी लेयर पूरे खेत में फैल जाए, बीज एक जगह इकट्ठा ना हो, इसको सुनिश्चित कर लीजिए। अगर आपको इसमें दिक्कत लगती है तो उसको किसी माध्यम से किसी चीज़ में मिला ले, चाहे वो रेत हो, चाहे आपकी वो भूसी हो, किसी चीज़ में मिला के उसकी मात्रा बढ़ा लें, जिससे बीज का जो बंटवारा है पूरे खेत में वो सामान्य रूप से हो, यूनिफॉर्म मतलब सामान्य, एक समान रूप से वितरित हो, जिससे आपका बीज या जमाव के लिए पर्याप्त जगह मिले। तो इस तरीके से बीज की आप बुआई कर देंगे। किसान भाई जब भी बीज डालें कोशिश करें कि वो दोपहर का वक्त न हो, हमेशा सायंकालीन बेला में यानी शाम के समय ही बीज डालें, जिससे बीज डालने के बाद अचानक से तापमान उसको न मिले। रात भर बीज आपका सेट हो जाएगा, जमीन में चिपक जाएगा। इसके बाद आपको केयर करना है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि थोड़ा सा छायादार खेत होना चाहिए। बीज को आप अंकुरित बीज है आपका, अंकुरित होने के लिए छोड़ दें। जब भी आपका बीज करीब 10 दिन का हो जाए, जमाव के बाद 10 दिन का हो जाए, तब उसमें बीज के जो जमाव के बाद जो पौधा तैयार होता है उसके रंग के अनुसार, अगर हल्का हरा है तो थोड़ी यूरिया देने की जरूरत पड़ेगी, यानी कलर उसका अगर डार्क नहीं है, अगर उसमें कलर में हल्कापन आता है तो यूरिया देनी पड़ेगी। अगर हल्का सा लालपन लिया है तो जिंक देना पड़ेगा। अगर उसमें पत्तियों की नोक पे सफेदी आती है तो लक्षण अनुसार उस पर फेरस देना पड़ेगा। कोशिश ये करिए किसान भाई कि ज्यादातर किसान भाई बेसल देते हैं यानी बुड़काव कर देते हैं इन तत्वों का। अगर इसका स्प्रे कर सकें तो 2% का सोल्यूशन बनता है, 2% का घोल बनता है। इन तत्वों का अगर घोल बना के स्प्रे करेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा। बस किसान भाई ये ध्यान रखें कि यूरिया का घोल बना के छिड़काव शुरुआती दौर में नहीं करेंगे, नहीं वो नुकसानदायक हो जाएगा। बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे आपका जिंक हो गया, फेरस हो गया, यही 2 तत्वों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इनका आप छिड़काव करेंगे तो अधिकतम लाभ मिलेगा। अगर किसी
ऐसी स्थिति में छिड़काव करने में आप सक्षम नहीं हैं तो यूरिया में ही ये सारे पोषक तत्व मिला के आप जो है इसका बुरकाव आप पूरे खेत में कर दें, जिससे किसी तत्व की नर्सरी में कमी नहीं होनी चाहिए। यानी नर्सरी में आपका पौधा जितना मजबूत होगा उतना ही आपका आगे चल के पौधा खेत में मजबूत होगा। तो ये आपको उसकी केयर करनी है। किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखें कि धान की नर्सरी का एक सिद्धांत होता है कि धान की नर्सरी गर्मी में पड़ती है, तो वो जो जल प्रबंधन होता है यानी पानी की व्यवस्था वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जल प्रबंधन के लिए करना किसान भाई कि प्रतिदिन तापमान के अनुसार, तापमान अगर ज़्यादा है तो कोशिश करें कि उसमें पानी रुके ना, दोपहर में खासकर ना रुके। पानी को हमेशा दोपहर के समय निकाल दें। जरूरत पड़ने पर अगर नमी कम लगती है तो फिर से पानी लगा दें। जरूरी नहीं कि आप उसे पानी भर के ही रखें, क्योंकि पानी भर के रखना कभी कभी घातक हो जाता है। नमी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है, नमी को बनाए रखें। और आवश्यकता अनुसार, जैसे अगर मान लीजिए आपकी धान की पौधा है उसमें कोई रोग या बीमारी आती है तो लक्षण अनुसार आप किसी वैज्ञानिक से सलाह लेके, देखिए किसी की विज्ञान केंद्र में जाके वैज्ञानिक से रोग की फोटो दिखा के या रोगित पौधे को ले जाके संबंधित रोग उपचार हेतु दवाओं को लिखवाइए, आप उसका प्रयोग करिए और रोग का नियंत्रण करिए। तो ये कुछ मुख्य बातें थी किसान भाई जिनको मैं आपको बताया कि नर्सरी प्रबंधन में, नर्सरी डालते समय आपको विशेष ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।